चैप्टर थर्ड नाम है कि क्या? व्यावसायिक वातावरण या पर्यावरण, या एक और नाम हम लिख देते हैं परिवेश। परिवेश, परि का मतलब होता है चारों ओर, वेश का मतलब जो ऊपर है, ठीक है ना। वेशभूषा कहते हैं ना, वेशभूषा, ठीक है ना। चारों ओर की वेशभूषा कैसी है? तो वो कैसी है? व्यवसायिक, ठीक है ना। अगर आपको व्यवसाय करना है तो आपको उसके वातावरण में जाना ही पड़ेगा, उसके वातावरण के अनुरूप ही जब चलोगे तो ही आप क्या कर पाओगे? व्यवसाय कर पाओगे। क्या कर पाओगे? व्यवसाय कर पाओगे। आओ लालो पढ़े। तो व्यवसायिक वातावरण या पर्यावरण या परिवेश, तो मैंने आपको बताया क्या, कि जिसको भी व्यवसाय करना है अगर वो उसके वातावरण में रहता है, व्यवसाय के वातावरण में रहता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे चारों ओर क्या पाया जाता है? वातावरण पाया जाता है। अब उस वातावरण का हम पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? और हमारा भी वातावरण पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? हम पेड़ पौधों को काट देते हैं, वातावरण प्रभावित होता है। और वातावरण में कुछ कुछ भी हो जाए तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार व्यवसाय का भी वातावरण होता है। जो उस व्यवसाय को के वातावरण को एक्सेप्ट कर पाता है, तरह रुक तो जा, सीधे ही पलट रहा हो या लग रहा है पहाड़ पलट रहा है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप मुझे बताइए। आपके चारों ओर का एक वातावरण होता है, उस वातावरण में देखिए क्या क्या है? जलवायु है, ताप है, भूमि है, हवा है, हर चीज है कि नहीं है? उसका प्रभाव खुद के ऊपर पड़ता है, और फिर आप इसे कैसे उपभोग करते हो उसका प्रभाव वातावरण पे पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं? ऐसी व्यवसाय है। व्यवसाय में दो प्रकार के काम होते हैं, एक खुद व्यवसाय के काम होते हैं और एक व्यवसाय में बाहर के काम होते हैं। मतलब दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं किसी भी व्यवसाय को करने में। एक तो खुद का, कि हम कैसे व्यवसाय करेंगे, तो पैसा चाहिए कि नहीं, व्यवहार चाहिए कि नहीं, दुकान में सामान चाहिए कि नहीं, ये तो खुद के काम हो गए। दूसरा प्रभाव का बाहर का, ग्राहक, ज्यादा बड़ा व्यवसाय है तो राजनीति, धार्मिक, हर चीज प्रभावित करती है कि नहीं? तो दो प्रकार से व्यवसाय को चीजें प्रभावित होती है, एक अंदरूनी और एक बाहर। समझ में आया कि नहीं? यही कहलाता है क्या? व्यवसायिक वातावरण, व्यवसायिक परिवेश। जो व्यक्ति इन दोनों को टैकल करके चलता है तो वो व्यवसाय के अनुसार ढल जाता है और कर पाता है। जो नहीं कर पाता वो व्यवसाय से दूर फेंक जाता है। सीधा सा मतलब यह है कि जो परिवर्तन का विरोध करेगा वो परिवर्तन से हट जाएगा, वो इस दुनिया का नहीं है। जो परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है वो चल पाता है आज के जमाने में। समझ में आए ना? क्योंकि संसार का एक ही नियम है, परिवर्तन। क्या? क्योंकि व्यवसाय आप जानते हैं व्यवसाय काय के आधार पर होता है? व्यवसाय होता है परिस्थिति के आधार पर, व्यवसाय होता है मांग के आधार पर। हाँ या ना? व्यवसाय परिस्थिति इसलिए बोला, देखो अगर अमेरिका चले जाए, यूरोप चले जाए तो ठंडा इलाके, हमारे इधर जाए तो गर्म इलाका है, तो हमारी परिस्थितियां अलग है कि नहीं? उसके अनुसार हमारा है। कुछ चीजें तो प्रभावित हो जाती हैं कि नहीं हो जाती है? हाँ या ना? दूसरा हो जाता है मांग के, हमारे इधर क्या मांग है, उधर उधर क्या मांग है, उसके अनुसार व्यवसाय होगा कि नहीं? जो मांग को समझ पाया वही व्यवसाय कर पाया, जो मांग को समझ नहीं पाया वो व्यवसाय कर पाएगा क्या? यही कहलाता है क्या? व्यवसायिक वातावरण, के उसके वातावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अगर जो हम उन चीजों को समझ गए तो व्यवसाय कर पाएंगे। क्लियर है? देखते हैं इसमें। देखिए, व्यवसायिक वातावरण या पर्यावरण, प्रत्येक व्यावसायिक इकाई समाज में ही स्थापित व संचालित होती है। व्यवसाय कहाँ होगा? मंगल ग्रह पे तो होना नहीं है, तो पाताल लोक में होगा। आप जानते हैं हमारे बीच ही होगा। व्यवसाय करेगा कौन? जब हम करेंगे तो हम कहाँ रहते हैं? समाज में। तो जब व्यवसाय, हम समाज में रहते हैं और हमसे ही व्यवसाय होना है, इसका मतलब है हम ही व्यवसाय को संचालित करेंगे और इसी समाज में रह के करेंगे कि नहीं? तथा समाज में संचालित होने के कारण इसे अनेक पक्षकारों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? ठीक है ना? इसका अस्तित्व वस्तुओं, प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यक्तियों से निर्मित होता है। कोई भी व्यवसाय शून्य में कार्य नहीं कर सकता, इसे बहुत से तत्व प्रभावित कर सकते हैं। किसी की एक इच्छा हो जाए कि अरे यार ये तो बहुत परेशान करते हैं, एक काम करो अपन तो दुकान कहीं सुनसान जगह पे डालेंगे। और भैया सुनसान जगह पे दुकान डाल लेता है, तो आप जानते हो उसकी दुकान कितने भयंकर चलती है कि नहीं चलेगी?
अब जैसे कोई दुकानदार, जहां तो यार उधारी वाले बहुत पसंद, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यार। भाई साहब दुकान खोली है समाज में, तो समाज में सब तरीके के लोग हैं कि नहीं है? सब तरीके के लोग आएंगे। तू परेशान हो रहा है तो जंगल है तेरे लाने, वहां जाके दुकान डालो, कितनी बेहतरीन चलेगी। एक आध दिन तुम्हारी दुकान पूरी पूरी खुली मिलेगी आपको। अरे कहीं का जानवर आ गया, वो जानवर दुकान में और तुम बाहर है, नहीं बाइट में वाकई में। इसलिए कहीं का है शून्य में कार्य नहीं कर सकता है। व्यवसायिक बात अर्थ एवं अवधारणा क्या है, देखिए तो परिभाषाएं मिलेंगी अब यहाँ पे आपको। व्यवसायिक वातावरण से हमारा तात्पर्य उन बाह्य शक्ति, देखो अभी आज मैंने कहा था दो प्रकार की शक्ति काम करती है, एक बाह्य और एक अंदर, ठीक है ना। तो बाह्य शक्तियों एवं दशाओं से होता है, कैसे? दशाओं। व्यवसायिक वातावरण से हमारा तात्पर्य क्या है? उन बाह्य शक्तियों एवं दशाओं से होता है जो व्यवसाय को प्रभावित करती है। ये बाह्य शक्तियां विशिष्ट एवं समान होती है, विशिष्ट एवं समान होती है। अब कैसी कैसी होती है इनका आप ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहां से बनेगा। विशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य व्यवसाय के ग्राहकों, ये विशिष्ट है कि नहीं हमारे लिए? ये ना होंगे तो व्यवसाय हो जाएगा क्या? दूसरा लेनदारों, जिनसे हम सामान लेते हैं। दूसरे ऋणदाताओं, जिनसे लोन लेते हैं हम व्यवसाय करने के लिए। ऋण वाले भी नहीं, उधारी वाले आ गए। ये तुम्हें बेचवे को काम नहीं कर रहा हो, जहां किराने की दुकान नहीं खुलवा रहे, कंपनी खुल रही है। नहीं तो मैं भैया सर वो कम व्यवसाय होगा, हमारे उधारी ज्यादा हो जाएगी। लाल फैक्ट्री खुलवा रहे हैं, सोच के हिसाब से किराने की दुकान में बताओ। कह रहे हैं ग्राहकों, दूसरा कह रहा है लेनदारों, और तीसरा कह रहा है क्या? ऋणदाताओं से है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से व्यापार के संचालन को प्रभावित करते हैं कि नहीं? दुकान कैसे खोली जाती है? पहले देखी जाती है कि यहाँ ग्राहक की मांग क्या है, मतलब ग्राहक ही देखे जा रहे हैं, हाँ या ना। दूसरा होता है कि ये जो मांग कर रहे हैं ये सामान हमें कहाँ मिलेगा, क्लियर है। तीसरा ये देखते हैं कि ये सामान हमें कैसे मिलेगा, मतलब पैसा चाहिए। कंपनी खोलने के लिए आप जानते हैं तुम्हारी घर की पूंजी काम में नहीं आती है, आप जानते हैं बैंकों से लोन लेना पड़ता है, हाँ या ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऋणदाताओं। ऋणदाताओं में बैंक आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? लेनदारों में कच्चे माल वाले आ जाएंगे, हाँ या ना। कच्चे माल वाले आ जाएंगे, या कुछ अन्य प्रकार के माल देने वाले आ जाएंगे कि नहीं, रॉ मटेरियल संबंधित है। ग्राहक कौन लेगा हमारा माल? वही माल हम बनाए। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष। क्या होते हैं? अब अप्रत्यक्ष कैसे होंगे? मतलब वे हैं तो सही, लेकिन तुम्हें लगेंगे इनसे हमारा क्या संबंध है, लेकिन संबंध पूरा दिख रहा होगा आपको। कैसे? वो देखिए आप। समान शक्तियां जैसे सरकार की नीतियां, दुकान कैसे चलाने हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन, ये कौन बनाता है? वही हिसाब से चलाओगे कि नहीं? सरकार ने निश्चित कर दिया कि ये सामान इतने रुपए किलो जाना है, दुकान तुम खोल लो, पैसा तुम लगा लो, और रेट तो सरकार के हिसाब से ही प्रभावित होगी कि नहीं होगी? कि तुम हिसाब से प्रभावित कर दोगे। पाली जी बिस्कुट 5 को आता है, तुम 50 में बेच लोगे का? नहीं। कहां देखोगे? समझदार है। कहां देखोगे? जेल में बेच लोगे क्या? महंगा सामान बेचा तो उपभोक्ता के केंद्र होते हैं, उनमें शिकायत हो जाएगी आपकी, आपको दंड भोगना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना। इसलिए क्या कहा है? सरकार की नीतियां, क्लियर है। लाइसेंस होना चाहिए, मापदंड होने चाहिए आपके पास, तभी दुकान खोल पाओगे कि नहीं। मजदूर संघ, कंपनी में हड़ताल हो गई, अब कंपनी के कोर्स में कब तक लिखे नहीं रहो तो मजदूर पड़े, लेकिन काम कराना, फैक्ट्री डाली, पैसा लगा दिया, सब हो गया, सब आ गया, पता चला काम आज से स्टार्ट होने, आज ही मजदूरों ने हड़ताल कर दी, प्रभावित हो जाएगा काम के नहीं होगा, हाँ या ना। तो ये समान कार्य है। संघ प्रतियोगी फर्मों, तुम जैसी और ने कंपनी खोल ली, प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? कि गतिविधियां एवं तकनीकी परिवर्तन भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय की स्थापना समाजों में की जाती है, ये समाज के बाहर की जाती है। जब कह रहे हैं ना समाज ही संचालित करती है, तो समाज में स्थापित होगी कि नहीं होगी? क्लियर। दो प्रकार की शक्तियां पढ़ाई हैं, एक विशिष्ट एक समान, एक विशिष्ट और एक समान। अब विशिष्ट का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं यहाँ पे, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। विशिष्ट को आप प्रत्यक्ष कह सकते हैं, समान को अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। या प्रत्यक्ष से मतलब ये है कि जहां से काम आप इनसे हटके काम कर ही नहीं पाओगे आप, और अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कभी प्रभावित करेंगी कभी प्रभावित नहीं करेंगी, और दूसरी बात ये सामने नहीं दिखेंगी लेकिन प्रभावित कर रही होंगी, तो अप्रत्यक्ष हो गई कि नहीं? ये नहीं क्या गया विशिष्ट और सामान्य, समझ में आएगा कि नहीं? तो व्यवसाय जो होता है उसे प्रभावित करने वाली दो शक्तियां होती हैं, एक विशिष्ट और सामान्य। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विशिष्ट में कौन आ जाता है?
ग्राहक, लेनदार, ऋणदाता। क्लियर है? सामान्य में कौन आ जाती है? सरकार की नीतियां। कौन आ जाती है? सरकार की नीतियां, मजदूर संघ, प्रतियोगी फर्म, तकनीकी सेवाएं। क्लियर है ना? व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य देश की आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी एवं सामाजिक दशाओं से है जो कि व्यवसाय को प्रभावित करता है। अब व्यवसाय में देखना कौन प्रभावित कर रहा है। व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य देश की आर्थिक, क्या देश के आर्थिक प्रतिबंध जो रहते हैं और आर्थिक नीतियां होती है हमारे व्यवसाय को प्रभावित नहीं करेंगी। कितना टैक्स देना है और कितना टैक्स कम हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है, ये व्यवसाय को प्रभावित करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? टैक्स अगर ज्यादा चल रहा है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? अगर टैक्स की कीमत घट गई तो आप जानते हैं डिस्काउंट चालू हो जाती है। हाँ है ना? तो प्रभावित कर रहा है कि नहीं? राजनीतिक, क्या राजनीतिक दशाएं कैसी है उसके हिसाब से सरकारें बनती हैं और सरकारें फिर नियम तय करती हैं कि नहीं करती, तो व्यवसाय प्रभावित होगा कि नहीं होगा? वैधानिक, विधि कैसे बनी है, कैसे संविधान में चीजें लिखी है और कैसा वैधानिक, कैसे नियम कानून बन रहे हैं, उसके हिसाब से प्रभावित होगा कि नहीं? क्या आपको इन नियमों के तहत ही काम करना है तो उन्हीं नियमों के तहत होगा कि नहीं होगा? जैसे हमारे इधर चलता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम फैक्ट्रियों में नहीं लगा सकते, कारखानों में नहीं लगा सकते। वैधानिक नियम है कि नहीं है? तकनीकी, कैसी मशीनरी आपके देश में उसके हिसाब से ही काम होगा। एवं सामाजिक दशाओं, सामाजिक आपके समाज में क्या मांग है उसके हिसाब से काम करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना? देखो भारत की दशाएं कुछ और है, यूरोप की दशाएं कुछ और है, अमेरिका की दशाएं कुछ और है। तो वहां जो फैक्ट्रियां हैं वे अपने अपने हिसाब से काम कर रही करेगी। और एक ही फैक्ट्री अगर कोई इंटरनेशनल है तो सब देशों में जाके वो अपने उन देशों के हिसाब से काम करेगी, एक ही हिसाब से काम कर जाएगी? बताइए आप, देशों के हिसाब से होगी कि नहीं? इसलिए यहाँ कहा गया है सामाजिक दशाओं जो कि व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अब इन्हें ध्यान रखना, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 का नाम देना, यही आपको आगे चल के कहलाएंगे व्यवसाय के आयाम, व्यवसाय के घटक। समझ में आए ना? कि कोई व्यवसाय कितने चीजों पर टिका रहता है? 5 चीजों पर। एक होता है आर्थिक, एक होता है राजनीतिक, एक होता है वैधानिक, एक होता है तकनीकी और चौथा हो जाता है समाज। क्लियर हुआ? कितने हो गए? 5 व्यवसाय के आयाम हो गए। कितने? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? व्यवसाय का वातावरण से द्विमुखी संबंध है। व्यवसाय का वातावरण से द्विमुखी संबंध, हमारा भी वातावरण से द्विमुखी संबंध है। हम वातावरण को क्या दे रहे हैं और वातावरण हमको क्या दे रहा है, तो दोनों प्रकार से लेन देन है कि नहीं? पेड़ काटता है तो वातावरण प्रभावित हो जाएगा और वातावरण में कोई आमूल परिवर्तन हो गया तो हम प्रभावित हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? जैसे कि हमने पेड़ काट दिए, तापमान बढ़ गया और तापमान बढ़ गया तो हम प्रभावित हो गए। दो ही प्रकार से प्रभावित होता है कि हम वातावरण को प्रभावित करते हैं, वातावरण हमें प्रभावित करता है। इसलिए यहां भी क्या लिखा है? व्यवसाय का वातावरण भी कैसा होता है? द्विमुखी होता है। पहले तो यही क्वेश्चन बन गया। समझ में आया कि नहीं? आप कैसा होता है? क्रिया के रूप में और प्रतिक्रिया के रूप में। तो यही तो मैंने बताया, जैसा तुम करोगे वातावरण हो जाएगा, प्रतिक्रिया के रूप में तुम कहां लौट आएगा? तुमने पेड़ काट दिए तो वातावरण गर्म हो गया, हाँ या ना? उसके अनुसार तुम पे प्रभाव पड़ा कि नहीं? तो तुमने क्रिया करी, प्रतिक्रिया के द्वारा लौट के आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आओ। इस प्रकार व्यवसाय एक और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एवं वैधानिक वातावरण से प्रभावित होता है। समझ में आया ना? ये 5 आयाम हमने जो पढ़े, इनसे व्यवसाय प्रभावित होता है तो ये निश्चित है व्यवसाय भी तो इनको प्रभावित करता होगा, हाँ या ना? अगर आर्थिक नीतियां व्यवसाय को चला रही हैं तो व्यवसाय भी तो आर्थिक नीतियों को चला रहा है, तभी तो आर्थिक नीति है वो। अगर राजनीति का प्रभाव और राजनीतिक पार्टियों का और राजनीतिक सरकारों का प्रभाव व्यवसाय से है तो ये निश्चित है कि व्यवसाय से राजनीतिक पार्टियां भी है, हाँ या ना? वर्तमान में तो खेत फिर भी रहे, देख ही रहे होंगे, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? हाँ या ना? वैधानिक, अगर दुकानें चलाने के लिए और व्यवसाय चलाने के लिए कानून बने हैं तो कानून तभी बने हैं जब व्यवसाय है, नहीं तो बन जाते क्या? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तकनीकें, मेरे व्यवसाय में मैं कपड़ा बनाता हूं तो मेरा देश तकनीक दे रहा है मुझे, हाँ या ना? तो तकनीक से मेरा खुद का एक कपड़े का बिजनेस प्रभावित होगा कि नहीं? ये निश्चित है कि अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है तो यह मशीनरी बनेगी जरूर, वो तभी तो बन रही है।
जिस चीज की मांग नहीं है वो तो सामान बन जाएगा। मांग है तभी सामान है, और सामान है क्यों है? क्योंकि मांग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बोलो तो सही। क्लियर हुआ कि अगर समाज से व्यापार प्रभावित हो रहा है तो व्यापार से समाज भी तो प्रभावित होता है। समाज मांग कर रहा है कि हमें तो ये चीज चाहिए तो बना रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यवसाय ने सामान खराब बना दिया तो समाज प्रभावित हो जाएगा कि नहीं? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इन 5 आयाम से का वातावरण व्यवसाय पे प्रभाव प्रभाव पड़ता है तो ये निश्चित है कि व्यवसाय का भी इन 5 पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी को कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया, और इसी को कहते हैं क्या? द्विमुखी संबंध। क्लियर हो गया? और परिभाषाएं देखें। पहली परिभाषा आता है किसकी? कीथ डेविस के अनुसार। किसके अनुसार? क्या बोलता है भैया? देखो, व्यावसायिक वातावरण सभी स्थितियों, घटनाओं और प्रभावों का योग है। क्या कह रहे हैं? व्यावसायिक वातावरण सभी स्थितियों, घटनाओं और प्रभावों का योग है जो व्यवसाय के आसपास पाई जाती है और उसे प्रभावित करती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यार यही बताए ना, तुम्हारा जो व्यवसाय है किस स्थिति के अनुसार, किस मांग के अनुसार आया है? हाँ है ना? वहाँ क्या घटनाएं घटती हैं उसके हिसाब से आप अपना व्यवसाय चलाएंगे कि नहीं? जैसे हमारे जम्मू कश्मीर था, हमने देखा कि वहां हमले ज्यादा होते हैं, तो वहाँ फैक्ट्रियां भी तो नहीं है। वहाँ फैक्ट्रियां भी तो नहीं है, कौन चला जाएगा ऐसे वातावरण में फैक्ट्रियां खोलने के लिए? आप बताइए। तो प्रभावित होती है कि नहीं होती? तभी तो लिखा है स्थितियों, घटनाओं और प्रभावों पर। वहां के पूरे भारत में है, लेकिन आप जानते हैं जहां पर संवेदनशील इलाके होते हैं वहां आराम से व्यवसाय हट जाता है, वहां से हट जाता है कि नहीं? तो पड़ रहा है ना प्रभाव स्थितियों, घटनाओं और प्रभावों का। बात समझ में आई? तो 3 शब्दों का उपयोग किया है कीथ ने। कितने? 3। स्थितियों, घटनाओं और प्रभावों। क्लियर है? क्यों सही यार? का योग क्या है? व्यवसाय है। विलियम ग्लूक या डॉक के अनुसार देखिए, वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं जो फर्म के लिए अवसर एवं खतरे पैदा करते हैं। फर्म के बाहर अभी 5 बताए थे तुम्हें, हाँ या ना? उसे प्रभावित करते हैं कि नहीं करते? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखा है? वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं जो फर्म के लिए अवसर एवं खतरे पैदा करते हैं। अवसर भी देते हैं और कभी कभी खतरा भी पैदा कर देते हैं। तो अवसर और खतरे का बात किसने कही है? विलियम ग्लोब। किसने कहा है? क्लियर है? ये 2 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा में 3 शब्द है, स्थितियों, घटनाओं और प्रभावों का योग है व्यवसाय। ये किसने कहा? कीथ ने। क्लियर है ना? और खतरे पैदा हो जाते हैं और अवसर भी देते हैं, किसने कहा है? विलियम ग्लूक ने। क्लियर हो गया? अब व्यावसायिक वातावरण देखिए। क्या व्यावसायिक वातावरण जो रहता है वो किस प्रकार का? आर्थिक एक तो इनका आर्थिक वातावरण होता है और इनका गैर आर्थिक वातावरण होता है। आर्थिक वातावरण कैसा होता है? आर्थिक वातावरण में लिखा है राजकोषीय नीति, दूसरा औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रणाली, लाभ कमाने की दर, सकल घरेलू उत्पाद। ये आप जानते हैं, ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी है कि नहीं है? आर्थिक बातें हैं सारी कि नहीं है? इसलिए इन्हें काय में रखा गया? आर्थिक वातावरण। आप दुकान की बात नहीं चल रही, यहाँ पे किसी फैक्ट्री की बात चल रही है। अगर कोई फैक्ट्री खोलता है इन सब का असर पड़ता है। राजकोषीय नीति क्या, कितना मुझे लोन मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा? दूसरी औद्योगिक नीति क्या है, किस पॉलिसी के तहत मैं अपना उद्योग डाल सकता हूँ? मौद्रिक नीति, भारत में रुपये की रेट क्या चल रही, क्या मौद्रिक नीति चल रही, क्या उनका ब्याज चल रहा है, ठीक है ना? आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक विकास कैसा है, उसके अनुसार ही तो मेरा कारखाना विकास करेगा कि नहीं करेगा। आर्थिक प्रणाली कैसी है, लाभ कमाने की दर यहाँ कैसी है, मांग के अनुसार। अगर मांग ज्यादा है तो लाभ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी कितनी है देश की, उसके अनुसार मैं विकास कर जाऊंगा। तो ये कौन से हो गए? आर्थिक वातावरण। एक होता है गैर आर्थिक वातावरण, यह भी प्रभावित करता है किसको? व्यवसाय को। जैसे कि सामाजिक वातावरण, समाज देखेगा नहीं लेकिन मांग तो उसकी है ना, तो व्यवसाय प्रभावित होगा कि नहीं? हाँ है ना? ऐसे सुनिए आप, व्यवसाय को तो मौसम भी प्रभावित करता है कि नहीं? ठंडे पड़ रही हैं तो फैक्ट्रियां कपड़े वाली क्या बना रही होंगी? गर्म कपड़े बना रही होंगी कि नहीं? तो प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि हम जानते हैं कि आर्थिक नहीं है कि किसी दुकान में ये सोचा जाता होगा, लेकिन आप जानते हैं कि नहीं सोच रहा है जो व्यक्ति, तो वो दुकान नहीं चला पाएगा, अपनी फैक्ट्री नहीं चला पाएगा। ठंडों के दिनों में अगर गर्मी वाले कपड़े बना रहा होगा तो बैठ के बैठो रहेगा, क्या गर्मी का इंतजार करूंगा?
काम तो काय के अनुसार करना पड़ेगा, वातावरण के अनुसार करना पड़ेगा कि नहीं। राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, कानूनी वातावरण, तकनीकी वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, ये हो जाते कौन से, गैर आर्थिक। अब आपके लिए क्वेश्चन कैसा है, ये आएगा, व्यावसायिक वातावरण के गैर आर्थिक वातावरण में किसको शामिल नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन हो गया यहां से, समझ में आया क्वेश्चन। व्यावसायिक वातावरण के गैर आर्थिक वातावरण में किसको शामिल नहीं किया जाता, किसको शामिल नहीं किया जाता। अब ये लिख रहे हैं 5 ऑप्शन, इनमें से डाल दिए कितने, समझ में आया। अब याद करने की जरूरत नहीं है, अब आप देख लीजिए इनका डायरेक्ट संबंध है उससे, इनका डायरेक्ट संबंध नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि और भी आगे बढ़ सकता है, और भी चीजें आ सकती है। अभी यार मैंने कह दिया ना, मौसम कह दिया, बोल दिया कि नहीं बोल दिया, तो समझ, अगर जो समझ के साथ पढ़ रहा है ना वही आंसर लगा पाएगा। आप जानते हैं व्यवसाय खोलेंगे तो सबके पास यही सारे काम चलेंगे, यही सारी चीजें आएंगी, हाँ है ना। ये तो वो सेकंड नंबर पे सोचेगा ना, तो डायरेक्ट जे हो गए, ये सेकंड नंबर पे आ गए। क्लियर है कि नहीं। व्यवसायिक वातावरण का वर्गीकरण देखिए, किस हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। व्यवसायिक वातावरण को 2 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है आर्थिक वातावरण, कौन सा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें हमारे देश की राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक प्रणाली जैसे तत्वों को शामिल किया जाता है। अब यार बता दिया, टेबल से बताया कि नहीं। सेकंड नंबर पे गैर आर्थिक वातावरण, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें व्यवसायिक वातावरण के सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन पर क्वेश्चन बन जाएगा, गैर आर्थिक वातावरण में किसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देख लो अपने हिसाब से कैसे आंसर लगाओगे आप। अब देखो व्यवसायिक वातावरण की प्रकृति, विशेषताएं अथवा लक्षण, मतलब इसमें पढ़ने, अब कैसे भी पूछ ले, विशेषताएं पूछ सकता है, उसका स्वभाव पूछ सकता है, उसके लक्षण पूछ सकता है। बात तो कही हो गई कि नहीं। जैसे मेरा स्वभाव कैसा है, ये इसका ये मतलब है कि मेरी विशेषता क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे लक्षण कैसे, बात ये कही हुई कि नहीं। तो अगर वो पूछता है व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति कैसी है, तो इसका मतलब है विशेषता ही पूछ रहा है, इसका मतलब है लक्षण ही पूछ रहा है। यहां मैं इसलिए बार बार इन शब्दों पे आपका फोकस कर देता हूं कि मिक्स ना हो पाए, क्योंकि इसके बाद हम उसका महत्व पूछ लेंगे, महत्व तो अलग हो जाएगा ना। तुम्हारी जो विशेषता है क्या वो तुम्हारा महत्व है क्या, हाँ तुम्हारी विशेषताओं से तुम्हारा महत्व जरूर निकल के आता है। जैसे किसी को मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए किसी को अच्छा पढ़ता है, ब्रिलियंट पढ़ता है, तो उसका महत्व अपन यहां लगा सकते हैं कि यार ये व्यक्ति यूपीएससी निकाल सकता है, वहां इसकी जरूरत ज्यादा है। हाँ करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आया। कोई दिमाग ज्यादा चलाता है तो अपन कह सकते हैं यार तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। कोई फिजिकली काम करने में ज्यादा है तो अपन उससे कह सकते हैं ना कि भाई तू कोई और अच्छा काम कर जहां फिजिकली तेरी मांग ज्यादा हो, हाँ है ना। उनकी विशेषताओं के कारण से उनका महत्व बढ़ जाता है कि नहीं, और अलग अलग महत्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके शब्दों को समझो जिससे मिक्स ना हो पाए। विशेषताएं ये हो गई कि उसका स्वभाव कैसा है, और उसका स्वभाव जैसा है उसकी वैसी ही मांग होगी, उस मांग को कहेंगे महत्व। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, एक कंप्यूटर बहुत अच्छा जानता है, क्या जानता है, कंप्यूटर बहुत अच्छा जानता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि वो और कुछ काम ज्यादा जानता है, या मान लीजिए कंप्यूटर नहीं जानता है। अब मान लीजिए एक की विशेषता यह है कि भैया कंप्यूटर बहुत अच्छा जानता है, एक की ये कि कंप्यूटर नहीं जानता है लेकिन बाकी कामों में होशियार है। आप मुझे बताइए कि इससे ये जरूर पता चल गया ना हमें कि इसकी मांग कहां पर होगी, इसका महत्व मुझे कहां मिलेगा, इसका महत्व मुझे वहां मिलेगा जहां मुझे कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, कंप्यूटर पे काम होगा। तो उसके काय से पता चला, विशेषता से ही पता चला ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप शब्दों पे विशेष ध्यान देना। विशेषताएं कौन कौन सी है देखो, 2 प्रकार के, एक भारी घटकों का समूह है और एक समय अनुसार प्रभाव, सॉरी, एक भारी घटकों का समूह है, एक समय अनुसार प्रभाव है, एक परस्पर निर्भर है, एक अनिश्चितता है, एक गतिशीलता है, एक जटिलता है, एक सापेक्षता है। ये क्या है, विशेषता है। एक भारी घटकों का समूह, भारी घटक अभी बताए 5, बताए कि नहीं, हाँ या ना। उनका प्रभाव उस पर व्यवसाय पे पड़ता है कि नहीं। ये समय अनुसार प्रभाव, समय बदल रहा है, अभी ठंड चल रही है, अभी गर्मी आ जाएगी, समय का प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा।
व्यवसाय बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जो फैक्ट्री आज गर्म कपड़े बना रही थी, थोड़े समय बाद कौन से कपड़े बनाने लगी? गर्मी वाले बनाएगी कि नहीं? काय का प्रभाव दिख रहा है? परस्पर निर्भर। एक कंपनी स्वयं अकेला कुछ नहीं बनाती है, उन्हें ग्राहकों पर भी निर्भर रहना पड़ता है और एक दूसरे पर भी निर्भर रहना पड़ता है। जो फैक्ट्री कपड़े बना रही है, क्या तकनीक भी वही बना रही है क्या? मशीन भी वही बना रही है क्या? मशीन तो किसी और फैक्ट्री से आ रही है कि नहीं? तो वो उस पर निर्भर हो गई कि नहीं? हाँ या ना? क्या वो कंपनी हम पर निर्भर नहीं है? और क्या हम उस पर निर्भर नहीं है? तो ये क्या कहते हैं इसे? परस्पर निर्भर। अनिश्चितता क्या है? अनिश्चय इसलिए है क्योंकि मांग पता नहीं कौन सी आ जाए, अभी हाल मांग कौन सी आ जाए। ट्रेंड बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते रहते? उसके अनुसार मांग बदल जाती है कि नहीं? इसलिए इनमें क्या रहती है? अनिश्चितता। मतलब यहां से एक चीज का और पता चलता है, व्यवसाय में आप जो भी नियम बनाओगे उनमें कभी निश्चितता नहीं रहेगी। रहेगी क्या? व्यवसाय खड़ा कर सकते हो, पर आपने आज जो रूल्स और रेगुलेशन बना दिए ये चलते ही रहेंगे हमेशा, ऐसा निश्चित नहीं है, क्योंकि मांग बदलती रहती है और समाज बदलता रहता है। हाँ या ना? एक समय का था कि जीन्स नहीं चलते थे, एक समय ऐसा है कि जीन्स चल रहे हैं और आगे पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। पर कपड़ा तो चलेगा ना, कपड़ा रहेगा, पर कपड़ा कैसा पहना जाएगा ये तो समाज मांग करेगा कि नहीं? अनिश्चितता है कि नहीं? हाँ या ना? गतिशीलता। आप जानते हैं व्यवसाय में गतिशीलता होती है, वो निरंतर बढ़ता जाता है और कभी कभी घट भी जाता है। उसमें क्या है? ये गतिशीलता है। जटिलता। नियम हर बार चेंज हो जाते हैं, इस कारण से उसमें क्या है? जटिलता है। एक ही नियम बना रहे तो जटिलता नहीं रहेगी। आज कुछ नियम है, कल कुछ और नियम हो जाएंगे तो जटिलता तो है, समझने में दिक्कत हो रही है। मैं यार दुकान चलाई, वो तो समझ में ही नहीं आया बिजनेस कैसे करो जाता है, क्योंकि उसकी कोई किताब होती तो पढ़ लेते, भाई हिसाब से चला लेते। वो तो समाज और मांग के अनुसार बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? बदल रहे हैं तो कोई नियम नहीं है, तो यही क्या है? जटिलता। दूसरे शब्दों में देखो जाए तो यही सबसे अच्छा है। चार्ज चला लो व्यवसाय। सापेक्षता। एक दूसरे के सापेक्ष चलते हैं, जैसी मांग वैसा काम। समझ में आया ना? अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति, विशेषताएं अथवा लक्षण। नंबर 1 पे देखते हैं क्या? बाहरी घटकों का समूह। इसका ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। व्यावसायिक वातावरण उन तत्वों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होते हैं। काय के बाहर? अब व्यवसाय के बाहर क्या उपलब्ध होते हैं? इन तत्वों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। राजनीति, ग्राहक, मांग, इनका व्यवसाय पे, व्यवसाय इनको कंट्रोल कर सकता है। आज मेरी मांग क्या और जायज है, कंपनी से पूछने जाऊंगा? ग्राहक जो रहता है वो कंपनी के अनुसार चलता है क्या? कंपनी उसके अनुसार चलती है? तो नहीं। तुम तो ले कहीं याद कर लो सब। मुझे बताइए, ग्राहक कंपनी के हिसाब से चलती है कि कंपनी ग्राहक के अनुसार? तो कंपनी का नियंत्रण नहीं है किस पर? ग्राहक पर, मांग पर नहीं है ना? कंपनी को चलना पड़ेगा मांग और ग्राहक के अनुसार। मांग और ग्राहक को कंपनी के अनुसार चलना नहीं पड़ेगा। जो नहीं चल पाती भी कंपनियां बंद हो गई, जो चल रही हैं वे आज तक चली आ रही हैं। हाँ है ना? तो इन तत्वों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, अतः व्यवसायिक वातावरण में विभिन्न बाहरी तत्वों का समूह होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समय अनुसार प्रभाव। व्यवसायिक वातावरण में परिवर्तन से व्यवसाय पर विभिन्न दीर्घकालीन व अल्पकालीन प्रभाव पड़ते हैं। पड़ते हैं कि नहीं? व्यवसायिक वातावरण में परिवर्तन से, कैसे? परिवर्तन से व्यवसाय पर विभिन्न दीर्घकालीन या अल्पकालीन प्रभाव पड़ते हैं। कोरोना ही देख लो ना, परिवर्तन था कि नहीं? हाँ या ना? जानते हैं बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई और बहुत सारी कंपनी टिक भी गई। परिवर्तन आया कि नहीं? किसी में तो दीर्घकालीन परिवर्तन आया, हमेशा के लिए ही बंद हो गई। कुछ में अल्पकालीन आया, मतलब जब तक कोरोना तब तक बंद रही। दोनों प्रकार के प्रभाव देखे गए कि नहीं? मतलब परिवर्तन का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इन प्रभावों में व्यवसाय की उत्पादन क्षमता, उत्पादन प्रणाली, उद्देश्यों, नीतियों, लाभ की दर इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अब आपसे यहां से पूछे, किसी व्यवसाय की उत्पादन क्षमता, उत्पादन प्रणाली, उद्देश्यों, नीतियों, लाभ की दर इत्यादि में जो परिवर्तन होते हैं काय में शामिल होते हैं, तो आप क्या कहेंगे?
समय अनुसार प्रभाव में शामिल होते हैं। काय में होते हैं, या पूछ सकते हैं ये काय से प्रभावित हो जाते हैं, तो आप कहेंगे समय अनुसार प्रभावित हो जाते हैं। काय अनुसार, हम एक ऑप्शन लगाएंगे, नीतियों के अनुसार। समझ में आ रहा है? इसलिए कहना है थोड़ा समझ के पढ़ना आपको, क्यों नीतियों के अनुसार भी तो सही लगेगा हमें, कि नहीं लगेगा? मांग के अनुसार जो भी सही लगेगा वो नहीं। तो जो गौर से पढ़ रहे हैं ना भाई को ध्यान जाना है, नहीं तो सारे ऑप्शन सही लगने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक प्रबंधन और जब शिक्षक भर्ती देते हैं तो एक बाल विकास, इनमें सारे ऑप्शन सही लगते हैं। दूसरी बात, जो पढ़ते हैं ना, बाकी समझ के आप आधार पे पेपर आता है, इसलिए ऐसा लगता है कि कोर्स के बाहर को पेपर आ गए। कोर्स के बाहर का कुछ नहीं होता है। बात बतनी है जिनने केवल रटा है ना, तो चलो ठीक है, कोचिंग का कहा है जी, नोट्स में घर पढ़ लूँ, उनको काम बढ़िया हो रहा है, पेपर मजा है। अभी यार तुम्हें कल क्वेश्चन कराए थे ना मैंने, स्टॉप वॉच का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? कैमरे का सिद्धांत किसने दिया? कब हम लिख रहे थे ये सब? वही तो बता रहे, जो केवल पढ़ के जाएगा वो लगा देगा क्या? ये नहीं लगा पाएगा। हाँ, जिसने समझा है वही लगा पाएगा कि नहीं? कल हमने समझा तभी स्टॉप वॉच और कैमरा मिले हमें, हाँ या ना? दूसरा सोचता ही देखो, स्टॉप वॉच कितने से मैनेजमेंट में आ रही है। अब मैनेजमेंट में कैमरा, अच्छा शायद मुझे ऐसा लगता है रिसेप्शन पे कैमरा क्या लगा, तुम्हारा समझ में आ रहा है ना? दिमाग नहीं लगा पाएगा। और उसे जो 3 ऑप्शन और मिलेंगे ना, जो 4 ऑप्शन आएंगे, मैंने यही सोचा हाँ इसमें सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, या ये कहीं सही नहीं लग रहा हो। इसलिए कह रहे हैं आप गौर से समझो, उनके अंदर छुपी हुई उनके महत्व को समझो, क्या क्या बोलना चाहता है वो आपसे, तो आपके आंसर लग पाएंगे। ठीक है ना? क्लियर हुआ ये? परस्पर निर्भरता देखिए, व्यवसायिक वातावरण सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, तकनीकी, राजनीतिक इत्यादि तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व परस्पर निर्भर है। उदाहरण के लिए व्यवसाय का राजनीतिक वातावरण आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है। इसी प्रकार अन्य तत्व भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? परस्पर निर्भरता। हम कंपनी पे, एक व्यवसाय पे निर्भर है, व्यवसाय हम पे निर्भर है। तो क्या है? परस्पर निर्भरता। जैसे अभी यार मैंने बताया था ना, कंपनी ग्राहक पर निर्भर करती है, तो ग्राहक कंपनी पर भी तो निर्भर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अनिश्चितता, व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित है। पहले तो एक क्वेश्चन दिए, क्या व्यावसायिक वातावरण कैसा है? अनिश्चित है। यह अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है कि व्यावसायिक वातावरण में कब कौन से परिवर्तन होंगे और व्यवसाय पर इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई लगा सकता है क्या? जिनके घर में भी कोई व्यवसाय होता है उन्हें पता है कि कुछ समय बाद उस व्यवसाय का क्या होगा। भले ही आप ये सोच रहे हो कल व्यवसाय और बढ़ता चला जाएगा, पता चला कोरोना जैसे कचुआ आ गया, टटराई गिराने पड़ेंगे सबरी। व्यवसाय वातावरण की अनिश्चितता के कारण इसका विश्लेषण करना बहुत कठिन है। अब आपका क्वेश्चन यहां से आएगा, नीचे से देखिए क्या आएगा। व्यवसायिक वातावरण का विश्लेषण करना बहुत कठिन है, क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन है, क्या लगाओगे? अनिश्चितता लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्वेश्चन ऐसे ही बनना है, समझ में आए ना? 2 नंबर को 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ी है वो, 1-2 अनिश्चितता का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, दूसरा है व्यवसायिक वातावरण में अनिश्चितता पाई जाती है, इसलिए इसका विश्लेषण करना कठिन है। क्यों? तो आप फिर यहां से जाओगे, यह व्यवसायिक वातावरण में कब कौन से परिवर्तन हो जाती है पता नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला, गतिशील। व्यवसायिक वातावरण गतिशील होता है, इसे प्रभावित करने वाले घटक निरंतर बदलते रहते हैं, अर्थात इनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। व्यवसाय का दीर्घकालीन अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन घटकों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपनी व्यावसायिक नीतियों, योजनाओं आदि में परिवर्तन करना पड़ता है, व्यावसायिक वातावरण गतिशील होता है। तो मैंने अभी आपसे एक ही शब्द कहा ना, दुनिया का दूसरा नाम है परिवर्तन। जो परिवर्तन का सामना करना जानता है वो इस दुनिया में टिका हुआ है, जिनने परिवर्तन का विरोध किया वो इस दुनिया से लुप्त हो गए, जैसे डायनासोर, हाँ या ना? वो परिवर्तन का सामना नहीं कर पाए, इसलिए इस दुनिया से चले गए, इसलिए इस दुनिया से चले गए। और जो कर पाए सामना, वे आज तक टिके। वही व्यवसाय है,
मांग क्या है? मांग बदलती रहती है। ये मांग में क्या है? परिवर्तन है कि नहीं? जो इस परिवर्तन को समझ रहा है, वे कंपनियां लंबे समय से टिकी है, 100 200 वर्ष हो गए। और कुछ कंपनियां ऐसी थी कि अभी आई थी, मांग ही ना समझ पाई और अपने रूल्स और रेगुलेशन समाज पे लगाए, तो कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो इसका ये मतलब है कि ऐसा ये गतिशील है और ये इसकी जटिलता है। ये इसकी क्या है? जटिलता है, क्योंकि इसके कोई नियम नहीं है। ये नियम कहां से बदल जाते हैं? मांग से बदल जाती है। जटिलता देखते हैं। व्यावसायिक वातावरण अनेक आंतरिक व बाहरी तत्वों का मिश्रण है। एक क्वेश्चन ये हो गया। व्यवसाय क्या है? काय का मिश्रण है? आंतरिक व बाहरी तत्वों का मिश्रण है। ये तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा व्यवसाय को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के लिए है जानना बहुत कठिन है कि कौन सा तत्व व्यवसाय को कितना प्रभावित करेगा, अतः व्यवसाय वातावरण अत्यंत जटिल होता है। समझ में आएगा? हमें पता नहीं ना कल कैसे काम होगा, तो ये क्या हो गया? जटिलता आई कि नहीं आई? अगला, सापेक्षता अथवा प्रभावित करने के विभिन्न ढंग। व्यवसायिक वातावरण के घटकों में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। इन तत्वों में होने वाले परिवर्तनों का विभिन्न फर्मों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। यह परिवर्तन एक फर्म के लिए हानिकारक तो दूसरी फर्म के लिए लाभदायक हो जाता है कि नहीं? पता चला एक नियम निकला, एक के लिए फायदा हो रहा है तो दूसरे के लिए नुकसान हो जाता है कि नहीं? तो सापेक्षता का काम करता है, एक एक उसी नियम से फायदा और एक एक उसी नियम से नुकसान। इसे क्या? सापेक्ष अथवा प्रभावित करने के विभिन्न। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब पढ़ते हैं क्या? व्यवसायिक वातावरण का महत्व। अभी क्या पढ़ रहे थे हम? पहले विशेषताएं ये थी हमारी। क्या पढ़ रहे थे हम? कितनी विशेषताएं? 7 लिख रही हैं। कितनी है? 7। पहली विशेषता, अब बाहरी घटक समझ में आ गए, ग्राहक, मांग। समझ में आए कि नहीं आए? दूसरी, समय के अनुसार बदल जाती हैं चीजें। तीसरा, हम कंपनी, कंपनी हम पर। चौथी, अनिश्चितता, कोई निश्चित नहीं कल क्या हो जाए। पांचवा, गतिशीलता। छठवा और सातवा, कितने हो गए? 7 हो गए। पहला, सबको बोलना है। पहला, दूसरा, समय अनुसार प्रभाव। तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर और फिर पहला। बोल जाइयो अब सबरे, अब तो मजा है। पहला, दूसरा, समय अनुसार प्रभाव। तीसरा, परस्पर निर्भरता। तीसरा क्या है? चौथा, अनिश्चितता। पांचवा, अनिश्चितता ही 2-4 बार हो जाएगी का। पांचवी क्या है? छठवा और सातवा। सब याद हो गए तुम्हें? 7 बेर सकेंगे एक तक। सातवा, सापेक्षता। सातवा क्या है? छठवा, जटिलता। क्या है? पांचवा, गतिशीलता। क्या है? चौथा, अनिश्चितता। तीसरा, परस्पर निर्भरता। क्या है? दूसरा, समय अनुसार प्रभाव। और पहला, हरी घटक। पढ़ गए तुम? ये कब पढ़ रहे थे अपन? या रचना? क्या पढ़ रहे थे? गतिशीलता पढ़ रहे थे। विशेषताएं क्या पढ़ रहे थे? दूसरा नाम एक कछु कह लो ना। प्रकृति के हो सब। प्रकृति पढ़ रहे थे, विशेषता पढ़ रहे थे, या लक्षण। लक्षण जान लाए कैसे है? कैसे है? अच्छे हैं कि नहीं है? अरे अच्छे कहाँ हैं? हर हमेशा परिवर्तन ही तो हो रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कैसे है, इसलिए तो जटिलता है। हाँ या ना? सापेक्षता भी है, गतिशीलता भी है, समय अनुसार प्रभाव भी है,
अनिश्चितता भी है, हाँ या ना। तो सारे प्रभाव देखे रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है ना व्यवसाय में, क्या है। आओ अब क्या देखेंगे, वातावरण का महत्व देखिए आप। तो पहला है पहलकर्ता के लाभ। किसके लाभ? पहलकर्ता। पहलकर्ता तो हम बहुत बार पढ़े आए हैं, 2 चैप्टर पढ़ लो, हाँ या ना। पहल करने वाला तो महान होता है कि नहीं, हाँ या ना। पीछे चलने वाला तो चल रही, देखो बात तो है ना। घर में पहल करता कौन होता है? घर में पहल करता कौन होता है? माँ होती है कि नहीं होती है? सबरे सो रहे होते हैं, सबसे पहले कौन उठ जाता है? बहुत याद आ रही है मम्मी की, है। फिर पूरा घर आराम आराम से उठने लगते कि नहीं, और फिर सबरे काम होने लगते हैं। कहने की जरूरत है, कहीं से नहीं पड़े, पर सब समझ जाते हैं कि सुबह हो गई है, उठ जाओ, अब धीरे हो जाता है कि नहीं। तो पहल करता होगा कि नहीं, पहल करने वाला, ठीक है ना। दूसरा चेतावनी के संकेत, यही तो चेतावनी है। ये पहले न समझ पाओ, बात चेतावनी जारी हो गई कि नहीं, लाल अब नुकसान हो जाएगा, उठ जा। उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति, ते माँ के साथ उठ गओ भाई, उपयोगी चीज मिलेगी मिलेगी। तो ते नहीं उठ पाओ, ते चिड़िया चुग गई खेत, तो रोता ही रहो, मुंह ना मिलो जो, यही होगा कि नहीं। अगला आ जाता है क्या, परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। चिल्लाए वो, भूख लग रही है, परिवर्तन है कि नहीं है, नहीं दे रहे होते ऐसे, मम्मी चला तो नहीं मिल रहा, और उठ ले तू भर दोपहर, ठीक है ना। नियोजन एवं नीतियों में सहायक, ऐसा नहीं करेगा तो उसकी नीतियों में परिवर्तन आएगा कि नहीं, प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, कल से मैं भी जल्दी उठूं, हाँ या ना। निष्पादन में सुधार, इससे उसमें सुधार आ जाएगा। पूरा डिपेंड है महत्व काय पे, एक माँ के ऊपर। कौन पहल करता है, कौन पहल करता है? माँ। जो इस पहल को ना समझा, चेतावनी पहुंच जाएगी कि नहीं। जो समझ गया उसे उपयोगी संसाधनों का प्राप्ति हो जाएगी, हाँ या ना। जो नहीं समझा वहां में कहा आएगा परिवर्तन। ये तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो रहे हैं, वहां में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, हाँ या ना। परिवर्तन हो गया तो उसकी प्लानिंग बदल जाएगी। प्लानिंग, नियोजन मतलब प्लानिंग होता है, योजना होती है, नीति, वही बात हो गई ना। और फिर क्या होगा, निष्पादन में सुधार, खुद में सुधार ले आओ, कल से मैं भी जल्दी उठाऊंगा। समझ में आए? क्या पढ़ रहे हैं अब हम? महत्व, विशेषताएं जान ली, उन विशेषताओं के ऊपर टिका हुआ है क्या, उसका महत्व। तो पहले आ जाता है क्या, पहल करता है। क्या जाता है? जब व्यवसाय में अनिश्चितता है, जब व्यवसाय में गतिशीलता है, जब व्यवसाय में समय के अनुसार प्रभावित होता है, तो फिर सबसे यह है कि सबसे पहले उस समय को कौन समझेगा, वही पहल करने वाला हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। जो उस समय को नहीं समझ पाया उसके लिए क्या जारी हो जाएगी, चेतावनी के, अब अपना घाटा लग रहा है, अब किसी दिन पैर उखड़ सकते हैं, हाँ या ना। फिर आ जाता है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति, जिसने समय अनुसार काम कर पाया उसे उपयोगी संसाधन की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं, हाँ या ना। या ऐसा कह लीजिए, जो व्यवसाय के परिवर्तनों को समझ जाता है वो उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति कर जाता है, हाँ या ना। भाई जो परिवर्तन को समझ रहा है वही तो संसाधनों की प्राप्ति कर पाएगा। परिवर्तनों का सामना करना, जैसे ये पता है कि मेरा व्यवसाय समय से प्रभावित होता है, मांग से प्रभावित होता है, अनिश्चितता है, गतिशीलता है, सापेक्षता है, इसका मतलब है कि मुझे परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा, तभी मुझे व्यवसाय खोलना चाहिए। जिसमें इसे सामना करने की जरूरत, हिम्मत नहीं है, वो व्यवसाय खोल पाएगा क्या। मतलब व्यवसाय खोलने पे आपको इस चीज का सामना करना पड़ेगा, मतलब मन में पहले ही बना लो कि आज जो डाल रहे हैं ये निश्चित नहीं है कल भी ऐसा रहे, कल मांग और समय के अनुसार चीजें बदलनी पड़ेगी, हाँ या ना। नियोजन एवं नीति में सहायक, मतलब जो व्यवसाय की नीतियां हैं, व्यवसाय करने की जो विशेषताएं पड़ी उनसे ये पता चला कि आपकी प्लानिंग जो होती है वो लंबी बनाइए आप, क्योंकि परिवर्तन होगा तो कैसे कैसे हम उसका सामना कर पाएंगे। फिर आता है निष्पादन में सुधार, इससे आपके व्यवसाय में क्या होगा, सुधार होगा, जो प्राप्ति होगी वो क्या होगी, प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है, अब महत्व क्या है देखिए, व्यवसाय वातावरण के प्रति जागरूकता एवं इसके ज्ञान प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक है।
क्योंकि व्यवसाय वातावरण की अवहेलना किसी व्यवसायी को बाजार से बाहर कर सकती है। जैसे हमारे चारों ओर वातावरण है, इस वातावरण को नहीं समझ पाए हम, जैसे अभी ठंड चल रही है, वो ठंड ना समझ पाओ, क्या वो टिक पाएगा? जो नहीं समझे भी ऊपर चले गए। ठंडों में बहुत लोग मर जाते हैं कि नहीं? क्यों मर जाते हैं? तो इसका सामना नहीं कर पाए ना, और बहुत सारे लोग टिक जाते हैं, मतलब ये क्या है, इस वातावरण को समझ पा रहे हैं। और वो दोनों मौसम में होता है ना, गर्मियों में लू चलती है कि नहीं? जो लू को समझ जाता है कि लू चल रही है, अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ ये कहते नहीं क्या होता है लू, अपन तो निकल जाए बाहर, ये हमेशा के लिए बाहर हो जाती है, केवल तस्वीरों में दिख पाते हैं कि ये है वो थे कई, ये कह रहे थे कि हम लू का सामना कर लेंगे, इन्हें ये लू ले गई। क्योंकि व्यावसायिक वातावरण की अवहेलना किसी व्यवसायी को बाजार से बाहर कर सकती, अतः हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान एवं उसके प्रति जागरूकता व्यवसाय को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित कर सकती है। मतलब परिवर्तनों का सामना करना जिसमें है, वो व्यवसाय में टिक सकता है। क्लियर है ना? इसमें प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार है। पहला है क्या? पहलकर्ता के लाभ। वातावरण के प्रति सचेत होना किसी भी फर्म को प्रारंभिक अवसरों का लाभ उठाने ना कि इन्हें अपने प्रतियोगियों के लिए छोड़ देने में सहायक होता है। मैंने वही बताया था ना, जो सबसे पहले पहल करता है वही तो सबसे ज्यादा टिक पाएगा। कोई ने काम चालू कर दिया, उसके बाद तुम आए, तो उपयोगी संसाधन तो वही ले जाएगा कि नहीं? अच्छी चीज तो वही ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? हाँ या ना? तो ये मान के चलो वो तो बफड़ चल रहा है, ये पहल करेगा, अच्छा अच्छा सामान वही धर लेगा नहीं, वहां के नहीं, जो वो छोड़ जाएगा वही है ना। हाँ या ना? इसलिए सबसे पहले क्या है? पहल करता। पढ़ाई में भी तो यही है, पढ़ाई में नहीं लगता, पहलकर्ता का सिद्धांत नहीं लगता। जो पटवारी समझ गया था कि आने वाली है और तब से ही पढ़ रहा है, वह ज्यादा लाभ है कि जो अब जी कह रहा हो कि अब मैं पढ़ेंगे कल से, बाहर लाभ है? कौन लाभ है? तो वो पहलकर्ता का सिद्धांत नहीं हुआ। पहलकर्ता का सिद्धांत तो हर जगह लागू होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वातावरण के प्रति सचेत होना किसी भी फर्म को प्रारंभिक अवसरों का लाभ उठाने ना कि इन्हें अपने प्रतियोगियों के लिए छोड़ देने में सहायक होता है। समझ में आया ना? अगर वाने पहलकर्ता का सिद्धांत नहीं समझा तो प्रतियोगी उसका लाभ उठा के ले जाएंगे। समझ में आ गया? चेतावनी का संकेत। वातावरण का ज्ञान वस्तुनिष्ठ गुणात्मक सूचना को जिसको पहले से ही पता चल जाने पर उपयोग किया जा सकता है आधार प्रदान करते हैं। पढ़ें एक बार इसको अच्छे से। समझ में आया ना? क्या लिख रहा है? वातावरण का ज्ञान वस्तुनिष्ठ गुणात्मक सूचना को जिसका पहले से ही पता चल जाने पर उपयोग किया जा सकता है आधार प्रदान करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं अशोकनगर में रहता हूँ, यहाँ एक चेतावनी का ऐसे मांग करें कि मांग क्या है, इसे मैं समझ सकूं, समय के अनुसार समझ सकूं, लोगों को समझ सकूं कितने लोगों की क्या मांग चल रही है। अगर मैं ये समय रहते समझ गया तो इसमें चेतावनी का लाभ उठा जाऊंगा, नहीं तो मैं फिर बाहर हो जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप जानते हैं ठंडे आई तभी धोड़ी कपड़े बने थे, तभी बने थे। कब बने थे? मतलब गर्मियों में ही बन गए थे ना। यही तो चेतावनी है। जो ये कहता है, ये मान के बैठ जाए बन जाएंगे, अबे कहाँ ही ठंडे आ गए। बना तो लेगा, लेकिन आप जानते हैं उसे घाटा लग जाएगा, क्योंकि माल बनने के बाद माल को निकालना भी तो पड़ता है कि नहीं? तो वही तो यहाँ लिखा है, वातावरण का ज्ञान, यही हो गया ना वातावरण का ज्ञान। मतलब क्या मांग है? वातावरण का मांग वस्तुनिष्ठ गुणात्मक सूचना को जिसका पहले से ही पता चल जाने पर उपयोग किया जा सकता है आदान प्रदान करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कहते हैं क्या? चेतावनी का संकेत, कि आगे कैसा आने वाला है उसको आप पहले ही समझ। अब जैसे ऐसे मानिए, कोई ये मान के चले, जैसे हमारे इधर तो ऐसा चलता है कि अब तो मौसम प्रभावित हो रहा है, वातावरण बदल रहा है,
कोई इतना ज्यादा प्रभावित हो जाए, अब तो कहीं ठंडे पड़ेंगे ही नहीं। कि आप जानते कपड़ा बनाने के लिए हनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? या तो ठंडे कम पड़ने लगी, गर्म कपड़ा ना बनाऊं तो क्या वो मार्केट में टिक पाएगा? उसे बनाने पड़ेंगे, और बनाने ही नहीं, उसे ऐसा भी मान के चलना पड़ेगा कि ठंडे ज्यादा पड़ गई तो भी मेरे कपड़े टिके, कम में भी टिके और ज्यादा भी टिके। यही तो क्या लिखा है, चेतावनी का संकेत। समझ में आया कि नहीं? उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। एक संगठन को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनेक संसाधनों जैसे कि मनुष्य, मशीन, सामग्री, वित्त, शक्ति एवं जल की आवश्यकता होती है। इनकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये हो गया क्या? उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। इन्हें तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे परिवर्तन। व्यवसाय पूरा टिका हुआ है परिवर्तन पर। जो परिवर्तन को समझता है वो व्यवसाय टिकता है, नहीं तो। एक साधन से एक अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको। आपके घर में एक सबसे पुरानी चीज है, और वो उस पुरानी चीज को आप थोड़ा सा देखें। दो बता रहा हूं पुरानी चीज आपको घर की, वो कितने लंबे समय से टिकी हुई है और उनके आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन को समझती है और खुद में परिवर्तन ले आती है। वो किसी व्यक्ति से नहीं कह रहे कार्य तुम कितने जल्दी बदल जाते हो, मैं तुमसे परेशान हो रहा हूं। व्यक्ति जैसे बदलता है ना, जैसे समाज बदल रहा होता है उससे पहले वे बदल जाते हैं, इसलिए भी टिके। एक कॉलगेट, एक पालीजी। वही टूथपेस्ट है, वही सफेद कलर निकला है उसमें। लेकिन कई माह में भी राख मिला लेते हैं, कहीं बबूल मिला लेते हैं, कहीं बबूरा का घटा सब मिला देते हैं माह में। जैसो तेरे को स्वाद होते वे वैसे ही बना लेते हैं, और रेत वैसी वैसी है, बस प्रचार बदल जाता है। हाँ या ना? इतने सारे टूथपेस्ट आ गए, एक ही कॉलगेट के आगे टिक पाया? बताओ। इतने सारे बिस्किट आए, पार्ले जी उभ रही है, बीमार भाई पार्ले जी लिया। यही चलता है कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा लगता है कि पाली जी, मतलब पाली जी का तो ऐसा लग गया कि बीमार होने पे पाली जी खाओ अच्छी हो जाती है। अन्न की तो इच्छा ही नहीं होए, और घर वाले लगता ही नहीं है, पाली जी मंगा ले, बीमार रहेंगे अपने घर है कहीं, चलो। तो बताओ ये दो चीज सबसे पुरानी टिकी है कि नहीं? चाहे घर में कोई कितना ही पैसा कमा लिया हो, कितना ही बड़ा बन गया हो, कॉलगेट पाली जी टिक रहे हैं। स्वाद के लिए वो घर में कोई सा बिस्किट ले आए, उस स्वाद के लिए लाया है कि चलो जी अच्छा है, लेकिन आखिरी में निकलता परिणाम का है, सब बिस्किट के नीचे नीचे निकले हो का पाले जी। कोई टूथपेस्ट आया, एक बार उसका प्रयोग कर लेगा, लेकिन लास्ट में आके कहां पे जाता है? अब आप कॉलगेट का प्रचार देखो, सब प्रकार का बदल गया कि नहीं? हाँ है ना? सब प्रकार को बदलेगा। तुम एक बार करना कि जितने ही बदले ना सभी देखना, निकल पेस्ट जो रहा है वो वाइट ही रहा है, लेकिन बाकी ऊपर के कवर कहूं बमूरा, कहूं भटा, कहूं जे, कहूं बे, कहूं बा, कहूं जे, कहूं नमक मिला देते हैं, कहूं राख मिला देते हैं, कहीं बबूल मिल जाता है, कभी कुछ मिला देते हैं कि नहीं। पर पेस्ट बागू कैसो है, सफेद ही आ रहा है। ठीक है कि नहीं? उनने कहा कि यार कॉलगेट के प्रति कब से चला रहा है यार, जैसे दांत ही सफेद नहीं निकले, उन्होंने कहीं जामे कहीं बबूल मिला था, अब निकलेंगे लोग, अरे अब तो आवे चेंज हो गए। उन्होंने कहा वो नहीं हो रहा हो, मांग वो पहले ही समझ गए कि लोग बाग विरोध में जा रहे हैं, मतलब इन्हें कुछ और चाहिए, राग मिला दी नहीं तो बड़ी पुरानी। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? सब प्रकार से उसे बदला, तभी आज तक वो टिका है। रेस्टोरेंट भी आया, टिक पाओ, और भी बहुत सारे आए, टिक पाए का? मांग नहीं समझ पाए, परिवर्तन को नहीं समझ पाए, इसी सब भार हो। बिस्किट भी आप देख रहे हैं रोज नए आ रहे हैं, आते हैं कि नहीं आते? भले ही हम खाते हैं रोज नए नए, पर पाल ले की लगा के अलग बोले, सम्मान इतना कर दिया है वही कर दिया है भाई। जिनके ज्यादा उम्र के हो जाते हैं उनके आगे जी लगा के ही बोलते ना, और वो इतने हैं बड़ा पाना ही रहा पाले जी को, 5 का इतना बड़ा आता था। आता था कि नहीं? यह 5 की 5 ही रेट, जेब से 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं निकाला,
उन्हें पता था लोग बागों की सोच अलग ही है। 5 के 6 लाए ना, कल से त्याग देंगे अपने। रखो रेट 5 ही, साइज हटा लो ना। 4 निकलने लगे 5 में। देख ले क्या नहीं देख ले। मांग समझी, मांग क्या है कि नहीं, महंगाई भी समझी। फ्री में दे देते ना तो लोग बात सोचते घटिया हो गया इसलिए फ्री में देने लगे। उनने और चीज अपनाई, जेब से 5 ही निकले हैं। बिस्किट घटा दू ना, लोग बागों को माइंड में आएगा 5 ही ले रहा हूं लेकिन 4 देना, मतलब क्वालिटी सुधर गई और अच्छा आने लगा। फायदा वो कमा ही रहा है। तुम्हें अलग ही बिल्कुल हैंडल किया है कि नहीं किया है। इसे कहते हैं मांग में परिवर्तन होने पर खुद में परिवर्तन कर लेना और फिर टिके रहना। देखिए दो पुराने हैं कि नहीं है, सब चीजें घर में बदल गई, दो ना बदली। यही है कि नहीं है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा, दोबारा देखो। आज व्यवसाय का संचालन, परिवर्तन का समझ, आज व्यवसाय का संचालन अत्यंत तेजी से बदलते वातावरण में किया जा रहा है। व्यवसाय से संबंधित विभिन्न घटकों जैसे प्रतिस्पर्धा, फैशन, प्रौद्योगिकी, ग्राहकों की संख्या आदि में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। व्यवसाय परिवर्तन का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि परिवर्तनों की गति से पड़ता है। ये क्वेश्चन, व्यवसाय परिवर्तनों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना किससे पड़ता है, कैसे? यहां से क्लियर है। नियोजन एवं नीति में सहायक, व्यवसाय वातावरण की जानकारी नियोजन एवं नीति बनाने के लिए आधार प्रस्तुत करती है। नियोजन मतलब प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में सहायक होती है। क्या? व्यवसायिक वातावरण की जानकारी। हमारे इधर कैसा वातावरण है, कैसा मतलब कैसी मांग है, उसके हिसाब से प्लानिंग बनाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? जैसे हमारे यहाँ कमाने वाला है महीने के 10,000 वाले ज्यादा है। कैसे? अब मैं कोई दुकान खोलूंगा, अगर मैंने मांग माल की जो कीमत है इतनी रखी, क्या बिक जाएगा? बिक जाएगा क्या? ये तो खत्म ही हो गया ना व्यवसाय। तो मांग इतनी है, समाज का वातावरण ऐसा है, तो मुझे दुकान पे सामान इस रेट तक का रखना पड़ेगा तो टिक पाऊंगा। हाँ या ना? जैसे गांव में जाके अगर दुकान भयंकर ही फुल लाइट कांच वाँच लगा के और भयंकर लाइट माइट लगा के, गाँव की कहीं नहीं जा रहा हूँ, पहले ही कह बात महंगी है मत जाओ। तुम्हारे पैसा ही तो लगा, लूटेगा वो। सोच बनती है कि नहीं बनती है? तो लोग बागों के हिसाब से ही बनानी पड़ती है चीजें कि नहीं? कोई व्यवसाय टिकता है कि नहीं? ठीक, क्या लिखा है? नियोजन एवं नीति में सहायक। निष्पादन में सुधार, किसी भी संगठन के निष्पादन में व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो संगठन इस पर कड़ी नजर रखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं, निश्चित रूप से दौड़ में आगे निकलते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो क्या आपको ये महत्व समझ में आए कि नहीं आए? इकाई के महत्व थे अपने। अभी मैंने आपको 5 आयाम पढ़ाए थे, अब ये आयाम है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। क्या आपको ये समझ में आए कि नहीं? हमने 3 चीजें देखी इसमें। एक, सबसे पहले देखा हमने क्या व्यवसाय के वातावरण होता क्या है, फिर उसकी देखी हमने परिभाषाएं, फिर देखी इसकी विशेषताएं और फिर देखी इसके महत्व। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और सीधा एक ही मतलब जाना कि व्यवसाय वातावरण परिवर्तनशील होता है। जो समझता है वो टिकता है, जो समझता नहीं है वो हटता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इसकी एक लाइन की परिभाषा। हाँ या ना? एक और परिभाषा बनाए तो ऐसी बन सकती है, व्यवसायिक वातावरण बाह्य और आंतरिक शक्तियों का योग होता है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्तियां लगी रहती है। हाँ या ना? प्रत्यक्ष वो होती है जो आर्थिक से संबंधित होती है, अप्रत्यक्ष वो होती है जो समाज से टिकी होती है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? जो आप इसको समझना अच्छे से तो सारे के सारे आंसर लगेंगे। क्लियर हुआ? बाकी इसको कल पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे मैथ्स।